उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने सूरत में लूम्स कारखाने में काम कर आज सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली है। परीक्षा पास करने के बाद वह अब जल्द रेवेन्यू अधिकारी के तौर पर फिर से सूरत से उड़ीसा अपने गृह राज्य वापस जाएंगे। बड़ी बात ये भी है कि जो व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से मजबूर होकर 12वीं की परीक्षा पास न कर सका, वह अपनी मेहनत और लगन से अब मास्टर की पढ़ाई भी पूरी कर चुका है। ये कहानी है उड़ीसा के गंजाम जिले के बेलाघोटा तहसील के बड़ा गांव में रहने वाले विश्वचरण नायक की। आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से वर्ष 2001 में 12वीं की परीक्षा पास न कर पाने की वजह से वह नौकरी की तलाश में सूरत पहुंचे थे। सूरत आने के बाद विष्णु ने सूरत के लूम्स कारखाने में नौकरी की शुरुआत की। इस कारखाने में वह मशीन चलाते थे, जिससे उन्हें रोज के 90 रुपए मजदूरी के तौर पर दिए जाते थे। विष्णु का पढ़ने का जुनून कुछ ऐसा था कि उन्होंने 14 साल बाद वर्ष 2015 में कक्षा 12वीं की परीक्षा ओपन बोर्ड से पास की। इसके बाद विष्णु कभी नहीं रुके और लगातार ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 2021 में मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यूजीसी नेट की भी परीक्षा पास की और एक कॉलेज में प्रोफेसर और रिसर्चर के तौर पर नौकरी करने लगे। लूम्स कारखाने में मजदूर के तौर पर नौकरी करने वाले विष्णु अब सूरत के कॉलेज में प्रोफेसर और रिसर्चर बन गए थे, जिसके बाद उन्होंने उड़ीसा के OPSC उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देने का निर्णय लिया और पहली बार में उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली। जल्द ही वह उड़ीसा में रेवेन्यू अधिकारी अथवा लेबर अधिकारी के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। मैं 2001 में 12वीं परीक्षा देकर मैं सूरत आ गया था, क्योंकि मेरा जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति वो बहुत अनुकूल नहीं था, तो मैं इसलिए यहाँ पर काम करने के लिए और जीविका निर्वाहन करने के लिए आया था। और जब मैं यहाँ पे आके मैंने बॉबिन और मशीन चलाया था लूम्स के कंपनी में। फिर मुझे 2004 और 5 में मैंने शायद इस समय में मैंने फिर से रिटर्न गांव गया। मेरा शादी 2009 में हो गया था। 2009 में मुझे फिर आर्थिक संकटन धीरे धीरे आया और 2010 में मैंने फिर मजबूरन सूरत को ही चुना था आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट मुझे कमाने के लिए कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2010 में आया और 2010 से 2014 तक मैंने एम्ब्रॉयडरी का जॉब किया। और एम्ब्रॉयडरी का जॉब करने के समय में मैं घर पे 2 बच्चे को ट्यूशन कराता था। उस समय मेरा पढ़ने के लिए मेरा मन हुआ, तो मैंने यहाँ पर 12th को मैंने कंप्लीट किया। फिर 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने इग्नू में ग्रेजुएट किया और ग्रेजुएट करने के बाद फिर मैंने 2019 में मैंने मास्टर के लिए एनरोलमेंट हुआ और 2021 में मैंने मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास में पास हुआ। फिर मास्टर डिग्री जब पास हुआ तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके पास हो जाऊँ, तो मैंने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जो शिक्षा मंत्रालय भारत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित होता है, तो वो दे के मैंने 96 परसेंटाइल रैंक रख के मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया। अभी मैंने 2022 का जो उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया था, तब मुझे 37 ईयर हुआ था। तो 37 ईयर में मैंने उसका जो एज लिमिट है वो 38 ईयर है। तो मैं 37 ईयर में मैंने उड़ीसा सिविल सर्विस के लिए एनरोलमेंट हुआ था। और ये जो प्रोसेस जो लंबा प्रोसेस है 2 साल का चला, और अभी जो इसका रिजल्ट हमारा 19 डेट को अक्टूबर महीना 19 डेट 2024 में आया था, तब मैं वहाँ पर 426 रैंक रख के मैंने क्वालिफाई उड़ीसा सिविल सर्विस किया। और मेरा जो इसमें प्रथम चॉइस था वो उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो शायद मुझे मिल सकता है नहीं मिल सकता, पर जो मैं सेकंड चॉइस है जो कि उड़ीसा रेवेन्यू सर्विस जिस सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो 300 बराबर 300 करीबन पोस्ट है। तो रेवेन्यू सर्विस से या लेबर सर्विस में से मुझे मिलने के लिए कोई ऐसा चांसेस लग रहा है, पर ये अभी तक तय नहीं हुआ है। वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा हमारा पहला दिन, तो उस दिन हमको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा कैडर में मिला है।